हेलो बच्चों। आज हम आप सबका एक फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सर्कल। और उसका पहला थ्योरम हम देखेंगे विच इज टैंजेंट थ्योरम। स्टेटमेंट इज अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो डायग्राम में समझ लेते हैं। सपोज एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इसके ऊपर एक टैंजेंट लाइन है L जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A। अब ये जो टैंजेंट लाइन है ये इस रेडियस को परपेंडिकुलर, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है वो पहले लिखेंगे। लाइन L इज टैंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। ये जो लाइन L है वो इस सर्कल को एक टैंजेंट है। देन क्या प्रूव करना है, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OA। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बट इसका जो प्रूफ है ना वो इनडायरेक्ट प्रूफ है। अब ये इनडायरेक्ट प्रूफ का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम कैसे प्रूव करते थे, पहले हम √3 को रैशनल अज्यूम करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते 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 जाएंगे और लास्ट में जाके हमें एक मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिलता था। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते थे कि हमने जो अज्यूम किया था कि √3 रैशनल है ये गलत है, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो फिर ये रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है, तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट प्रूफ। तो सेम ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो इसी को हम उल्टा कंसिडर करेंगे। अब उल्टा मतलब क्या, कि सपोज OA इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो चलो अज्यूम करते हैं, assume that line L, this is line L, is not perpendicular to this OA। तो हमने OA को थोड़ा ऐसा साइड में ले लिया जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा हमने assume किया। चलो तो उसके बाद फिर एक परपेंडिकुलर लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो वो लाइन कौन सी है, सपोज लाइन OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। देन नाउ टेक अ पॉइंट C ऑन लाइन L। इसी लाइन L के ऊपर और एक पॉइंट लेना है हमें C, जैसे कि ये देखो पॉइंट C। अब ये तीनों भी पॉइंट्स A B C एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, लाइन L के ऊपर। और वो पॉइंट ऐसा लेना है जिससे कि AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ये कंस्ट्रक्शन में करना है हमें। इसके बाद अभी आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBA। दीज आर द टू ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सेगमेंट BC इज इक्वल टू सेगमेंट BA। अब ये BC और BA इक्वल है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही लिखा था। इसके बाद एंगल OBC, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल OBA। क्यों, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट सेगमेंट OB इज इक्वल टू सेगमेंट OB बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। तो अभी तीन कंडीशंस तो हमें मिल गए। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट, इट इज SAS टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वी कैन राइट OC इज इक्वल टू OA। दिस इज OC एंड दिस इज OA बाय CSCT। चलो अभी ध्यान से देखो, OC और OA इक्वल बन गया, बट यहाँ पे सेगमेंट OA क्या है, सेगमेंट OA तो रेडियस है। अगर सेगमेंट OA रेडियस है और OA और OC इक्वल है, इसका मतलब OC भी क्या बनेगा, ये भी रेडियस बनेगा। अगर OC रेडियस बन गया तो इसका मतलब C पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा क्योंकि OC रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो A और C पॉइंट दोनों भी सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। बट अगर ऐसा है तो फिर ये टैंजेंट सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है A और C, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टैंजेंट हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। और यहाँ पे तो ये टैंजेंट लाइन A और C दोनों भी पॉइंट को टच करके जा रहा है, ये तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हुआ। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो इट मीन्स लाइन L विच इज टैंजेंट इंटरसेक्ट सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड C। तो इसका मीनिंग यही तो हुआ ना, ये जो लाइन L है वो सर्कल को A और C दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैथमेटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिलता है तो हम क्या बोलेंगे फिर कि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है। और हमारा अजम्पशन L is not perpendicular to segment OA
यही अगर गलत है तो फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लाइन L is perpendicular to this segment OA and hence proved.